आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आलसी ब्राह्मण की कहानी। तो चलिए, सबसे पहले मेरा YouTube चैनल वायरल स्टोरी हिंदी आदर्श बाबू में स्वागत, सत्कार और नमस्कार है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम सुनाते हैं आलसी ब्राह्मण की कहानी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे कहानी सुनाते हैं, आलसी ब्राह्मण की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर से सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत और खाना पकाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का एक अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात यह थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े और मेरी जगह कोई मेरा काम कर दे। तब साधु उसे वरदान में एक जीन देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि जीन को हमेशा व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। तब साधु के जाते ही वहाँ एक जिन प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम मांगता है तब ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन वहाँ से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन फिर वापस आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। और ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था कि जिन आकर बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। फिर जिन वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में वापस आ जाता है। जिन आकर बोलता है कि खेतों का सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण एक एक करके सभी काम बताता जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही जिन सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन ब्राह्मण के पास आ जाता था और बोलता था कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा, बताइए जल्दी, नहीं तो खाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा उसे करने के लिए कह सके। उससे चिंता होने लगी कि और वह बहुत डर गया कि जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। कहती है, कैसे निकलेंगे, पतिदेव के आलसीपन के कारण ये सब हो रहा है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है और बोलता है कि हाँ, मैं करूँगा। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ सीधी कर दो। याद रखना कि पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि अभी कर देता हूँ। यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिन लाख कोशिश करने के बाद भी कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर सकता है और हार मान लेता है। हार मानकर जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि आलस कभी भी नहीं करना चाहिए। आलस करने से हमें मुसीबत में हम फंस सकते हैं। इसलिए हमें आलस को छोड़कर अपना काम
खुद ही करना चाहिए।